आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूजीसी नेट जो ओल्ड पेपर्स हैं उसमें 2 नवंबर 2022 को जो पेपर आया था उसको आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, जो पेपर फर्स्ट होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल पेपर होता है, सभी के लिए होता है। पेपर सेकंड जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जो जिस सब्जेक्ट का होता है उसी का ही वो पेपर होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे योग हो, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इस तरह से सब्जेक्टिव होता है। तो पहले वाले में 50 क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड वाले में 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 300 मार्क्स का होता है। तो देखिए, पीछे जो 2 नवंबर 2022 को पेपर हुआ था वो ऑनलाइन मोड से हुआ था और लगभग पिछले 6 वर्षों में पहली बार ऑफलाइन मोड से पेपर हुआ था, अभी जो जून 2024 में हुआ था। लेकिन वो पेपर रद्द हो गया। तो शायद आप सब ने वो एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा और अभी दोबारा से जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो रद्द हो चुका है, जो कैंसिल हो चुका है, जो सितंबर 2024 में होगा अभी फर्स्ट वीक में, वो ऑनलाइन मोड होगा। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है पेपर देना या ऑफलाइन अच्छा है, क्योंकि एक अनुभव तो शायद आपको भी मिल लिया होगा अभी जो पीछे एग्ज़ाम दिया था आपने ऑफलाइन। यानी कौन सा मोड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि औरों को भी पता चले और ये बात यूजीसी तक और एनटीए तक पहुँचे कि बच्चों को जो कंफर्ट फील होता है वो ऑफलाइन में ज़्यादा होता है या ऑनलाइन में ज़्यादा होता है। लेकिन मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो मुझे जैसे फीडबैक मिलते हैं आपका व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा या डायरेक्ट क्लासेस के द्वारा या यूट्यूब क्लासेस के द्वारा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफलाइन की बात करते हैं। तो फिर भी आप आपका क्या मत है, क्या आप मानते हैं, कैसा आप फ़ील करते हैं, ज़रूर बताएँ। और देखिए, पिछला जो पेपर हमने बनाया था मतलब सोल्व किया था ऑनलाइन, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को हल करने का या एग्जैक्ट उत्तर बताने का जो श्रेय जाता है वो ज्योति जी को जाता है। तो क्लैपिंग बनती है ज्योति जी के लिए, बहुत मेहनत कर रही हैं। और आपसे भी निवेदन है कि आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपके सहयोग की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप भी साथ में नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि लेकर बैठ जाएं। साथ में आपके पास जो भी योग की पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो भी लेकर आप बैठ जाएं। मिलकर हम सॉल्व करेंगे या हल करेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, योग का मतलब जोड़ होता है, यूनियन होता है, टू कंबाइन, टुगेदर, टू यूनाइट होता है। तो मिलकर हम सोल्व करेंगे, मिलकर ही सफलता मिलेगी, अकेले चलने से सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है? तो हर बार ऐसा ना हो कि ज्योति टॉपर रहे, ज्योति ही हर बार सारे क्वेश्चंस का उत्तर दे। साथ में आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ क्वेश्चंस का उत्तर आप भी दें। तो मैं चाहता हूँ कि ज्योति के अलावा और भी जो दूसरे विद्यार्थी हैं, योगार्थी हैं, नेट एस्पिरेंट्स हैं, जो नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे एक क्वेश्चन का उत्तर दें। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी सर मुझे उत्तर देने, आप एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, 2 का उत्तर दीजिए, 3 का उत्तर दीजिए, लेकिन आप उत्तर ज़रूर दीजिए। ठीक है? इससे मुझे ये पता चलेगा कि रियली में ही आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप खोजी प्रवृत्ति के बच्चे हैं। यानी आप कुछ खोज करना चाहते हैं, कुछ बुक्स के अंदर जाकर आप कुछ निकालना चाहते हैं। तो मेरी जिज्ञासा है, इच्छा है कि आप सब थोड़ा सक्रिय होकर, थोड़े एक्टिव होकर उत्तर ज़रूर दीजिए। और आप में से बहुत लोग कहते हैं कि सर हमने देख तो लिया था लेकिन वो लिख नहीं पाए। तो ऐसा मत कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में कोई और बच्चा आगे निकल के आए जो मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर दे सके और स्टूडेंट्स जो दूसरे वीडियो देखते हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, लेट्स वी स्टार्ट टुडे पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। और इन मुक्तोपनिषद द नंबर ऑफ द उपनिषद आर, मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी बताई है। तो देखिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन भी नहीं है, आसान भी नहीं है। आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होता है, दोनों भाषाओं में आता है, यानी अंग्रेजी में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
आप हिंदी में भी समझ कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी समझ कर सकते हैं। दूसरा जो ये मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या बताई है, तो योगसार में जो उपनिषद का चैप्टर है उसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि मुक्तिकोपनिषद जो है उसमें संख्या 108 बताई है। बहुत ही अच्छे से हमने डिफाइन किया है उपनिषदों के बारे में, तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है योगसार पुस्तक के अंदर कि मुख्य उपनिषदों की संख्या तो 10 बताई है। क्यों बताई है मुख्य उपनिषदों की संख्या 10? क्योंकि 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है। तो कौन से उपनिषद है जिन पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, तो वो आपको बताना है। शंकराचार्य जी के बारे में पूरी जो डिटेल है वो हमने योगियों का जीवन परिचय पुस्तक में लिखी है कि उन्होंने कौन से मठ स्थापित किए, कौन से मठ में सबसे पहले कौन बैठा था, उस मठ का संबंध किस वेद से है, विद डायग्राम भारत के नक्शे में वो हमने दिखाया है। साथ में अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, यानी ये ब्रह्म को ही सब कुछ मानते थे शंकराचार्य जी, ऐसा हमने बताया है। तो इन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य किया, इसलिए ही जो प्रिंसिपल उपनिषद है या मुख्य उपनिषद उनकी संख्या 10 बताई है। लेकिन जब श्वेता श्वेतर उपनिषद को शामिल कर लेते हैं तो उनकी संख्या 11 होती है। श्वेता श्वेतर उपनिषद है वो 11 उपनिषद है, लेकिन उसको मुख्य उपनिषदों में शामिल कुछ विद्वान नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका भाष्य शंकराचार्य जी ने नहीं किया है। ठीक है, अब आगे देखिए हमने स्पष्ट लिखा है यहाँ पर उपनिषदों की जो संख्या है, और उपनिषद भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। तो मुक्ति को उपनिषद जो है 1, 24 और 36, पहले अध्याय का 24वें से 36वें श्लोक तक हमने लिखा है। 108 उपनिषदों की सूची दी गई है। ठीक है, मुक्ति को उपनिषद में बताए गए 108 उपनिषद वर्तमान समय में भी उपलब्ध है। तो ये हमने बहुत ही स्पष्ट क्लियर ढंग से यहाँ पर लिखा है। तो इसमें उत्तर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस थ्योरी ऑफ सांख्य दर्शन इज, सांख्य दर्शन का सुप्रसिद्ध सिद्धांत है सत्य कार्यवाद, असत्य कार्यवाद, विवर्तवाद और सद सत्य ख्यातिवाद। तो देखिए हमने दर्शनों की भी यहाँ पर व्याख्या की है योगसार पुस्तक में ही। तो यहाँ पर जब भी दर्शनों की बात आएगी तो डेफिनेटली आपको ठीक उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, मैं आपको बता दूं, जो सांख्य दर्शन है उसमें 25 तत्व तो मेन है ही, आपको पता होना चाहिए कौन से 25 तत्व हैं। और सांख्य दर्शन किसके द्वारा रचित है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ना। और सांख्य दर्शन और योग दर्शन तो दोनों साथ साथ हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है ना। और सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की हम बात कर चुके हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें जो सिद्धांत जो मुख्य रूप से दिया गया है, वैसे वो द्वैतवाद का समर्थक है, डुअलिज्म को मानता है, आत्मा परमात्मा को मानता है। और इसमें जो सिद्धांत दिया गया हमने बहुत ही अच्छे से विद एग्जाम्पल दिया है, और इसके ऊपर एक कारिका भी लिखी गई है। उस कारिका का नाम आपको खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा, इस पुस्तक में तो हमने बता रखा है। और उसमें कितने सूत्र हैं कारिका में टोटल, या कितनी कारिकाएं हैं, और उसके रचयिता कौन है। चलो रचयिता मैं बता देता हूँ, उस कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें सत्य कार्यवाद का सिद्धांत दिया गया है, जिसे थ्योरी ऑफ क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चंस कहा गया है, थ्योरी ऑफ क्वेश्चंस। और उसमें बताया गया है कि कार्य, किसी भी कार्य की किसी भी कारण के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती है, यानी कार्य कारण सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी सत्य कार्यवाद को कार्य कारण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी कोई ना कोई कारण होता है ना। एक सुना होगा ना आपने शायद भजन भी, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तो कोई ना कोई तो कारण है ना। तो ये कारण है, उसका निवारण भी, मतलब कारण भी है उसका निवारण भी है, किसमें दिया है? सांख्य दर्शन में दिया गया है। तो जैसे बताया इसमें, जैसे तिलों में तेल है ना, दूध में दही है, घी भी है, तो वो सभी कैसे रहते हैं? अव्यक्त रूप में रहते हैं ना। तो इसके पीछे कारण है ना। तो ये हमने बहुत अच्छे से दिया गया है, और आप इसको पढ़ना। मुझे लगता है पता नहीं क्वेश्चंस काफ़ी इसमें से आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, श्रुति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये भी हमने लिखा है, याज्ञवल्क्य समृद्धि में भी समझाया गया है, और वेदों में भी बताया गया है। श्रुति ग्रंथ वो होते हैं जिनकी जो सुनकर प्राप्त होते हैं। तो श्रुति ग्रंथों में वेद परंपरा आती है, वैदिक जो ग्रंथ है वो आते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ
सुनकर ही आगे परंपरागत बढ़े हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति हैं, पुराण हैं, ये सब स्मृतियों में आते हैं। ठीक है, तो श्रुति ग्रंथों में सिर्फ क्या आता है, वेद आता है। और महाकाव्य की बात करें, एपिक्स की बात करें, तो दो ही महाकाव्य हैं, एक तो श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा रामायण। तो आप मुझे बताइए भगवत गीता के रचयिता कौन है? सॉरी, भगवत गीता नहीं, रामायण और महाभारत दो महाकाव्य आते हैं। ठीक है, रामायण और महाभारत। तो महाभारत से संबंध किसका है? भगवत गीता का। तो भगवत गीता और महाभारत के राइटर कौन है, मुझे ये जरूर बताइए, रचयिता कौन है, और रामायण के रचयिता कौन है, ये भी आपको बताना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आ गया, न्याय दर्शन के रचयिता गौतम का दूसरा नाम क्या है? तो ये भी हमने लिखा है, जब दर्शनों की हमने डेफिनेशन दी है तो उसमें अक्षपाद उनको कहा है, अक्षपाद गौतम कहते हैं ना, अक्षपाद गौतम, तो अक्षपाद उनका नाम है। इसमें दो ऑप्शन रहेगा। ठीक है, गौतम का दूसरा नाम क्या है? अक्षपाद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, तैत्तिरीय उपनिषद में यतो वाचे निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह के द्वारा किसका वर्णन किया गया है? तो देखिए, क्वेश्चन हम 100 करेंगे, लेकिन 100 के साथ कम से कम आपके 1000 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। समय नहीं है, अन्यथा मैं आपको बताऊं कि 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं इन 100 क्वेश्चन के साथ साथ। तो तैत्तिरीय उपनिषद में यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह किसका वर्णन किया गया है? के द्वारा किसका वर्णन किया गया, यानी जगत का किया गया, ब्रह्म का, शिक्षा का, कारण एवं कार्य का। तो ये तो आपको श्लोक देख के खुद ही बताना पड़ेगा, ये आपके लिए है। ठीक है, कौन बताता है मैं देखता हूं, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी भला हो जाए। किताब उठा लीजिए आप। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में इंद्रिय निग्रह का उदाहरण दिया गया है, नाव से, कुरुम से, मिट्टी से, अस्थि से। तो देखिए, कुरुम के बारे में दिया गया है, कछुए की तरह वो फोल्ड कर लेता ना अपने आप को। तो देखिए, हमने गीता पर भी लिखा है, गीता योग अमृत पुस्तक, इसमें 700 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दूसरे अध्याय से रिलेटेड जो पर्सन है उसमें स्थित प्रज्ञ के बारे में लिखा है, और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो कछुआ है वो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जो कछुआ है वो जैसे अपनी इंद्रियों को समेट लेता है ना, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ है वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो ये दूसरे अध्याय में मिलता है, स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है ना, तो ये हमने बहुत ही अच्छे से दिया गया है। और अगली बार एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, कई बार आया है, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से क्या होता है? तो इनका क्रम पूछ लेता है कई बार, है ना। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से, इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। आंखों का काम है रूप को देखना, नाक का काम क्या है गंध को सूंघना, कानों का काम क्या है ऐसे वैसे शब्द सुनना। तो पांचों इंद्रियों का विषय है अपना अपना, तो इनको विषय से विमुख कर देते तो प्रत्याहार कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से आसक्ति बढ़ती है। ये याद रखना, बहुत बार पूछा है सीक्वेंस। आसक्ति से कामना बढ़ती है, कामना से क्रोध बढ़ता है, क्रोध से मोह बढ़ता है ना। सबसे पहले क्या है, आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना का मतलब आप काम समझ लीजिए। आसक्ति, काम, क्रोध, फिर मोह, मोह होगा तो स्मृति भ्रम होगी, स्मृति भ्रम होगी तो बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि का नाश होने से अधोपतन होता है, यानी खुद व्यक्ति का पतन हो जाता है और नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आगे पीछे कई बार पूछा है। तो काम के बाद क्रोध है, जहां काम है वहां फिर क्रोध उत्पन्न होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, पहले तो क्या होगा, आसक्ति होती है इंद्रियों में, अटैचमेंट होता है ना। किसी खाने पीने की चीज में, कोई देखने की चीज में, किसी भी चीज में आसक्ति हो सकती है, अटैचमेंट होता है, किसी कपड़े से, किसी लड़की से, किसी लड़के से, है ना, किसी वस्तु से, आपकी गाड़ी से, आपकी बाइक से, किसी से भी आपको लगाव, अटैचमेंट हो सकते हैं। आसक्ति से क्या पैदा होता है, काम पैदा होता है, और काम से क्या पैदा होता है, फिर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से क्या पैदा होता है, मोह पैदा होता है, और मोह से क्या पैदा होता है, स्मृति भ्रम, स्मृति मेमोरी पावर, और फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यक्ति भी खत्म हो जाता है। तो दूसरे चैप्टर जो सांख्य योग है उसमें दिया गया है, तो गीता के 18 अध्याय आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस से। अगला है, वाह, इस अगला क्वेश्चन यही है। आई एम सरप्राइज। शायद भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया। भगवत गीता के अनुसार सही क्रम को विकल्प में दीजिए। हमने क्वेश्चन दे रखा है लास्ट में, 98 क्वेश्चन यही है। गीता योग अमृत जो पुस्तक है ना, उसमें 98 क्वेश्चन यही दिया गया है। तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। अब आप खुद बताइए इसका ऑप्शन क्या रहेगा। योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न पद के रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए।
मनसे स्पंदनम प्राण प्राणस्य स्पंदनम। तो देखिए यहाँ पर इस पुस्तक में योग वशिष्ठ सार जो है इसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो इसमें देखिए आप बहुत से बच्चों के पास एक किताब भी है, मनस्य स्पंदनम प्राण प्राणस्य स्पंदनम। भाई मन के स्पंदन से जो मन स्पंद करता है या मन में जब चंचलता होती है तो प्राणों में चंचलता होती है, ऐसा आठप्रदीपिका में भी कहा है। और प्राण से स्पंदनम, जब प्राणों में स्पंदन होता है तो किस में होगा, मन में होगी। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, प्राणों से मन और मन से प्राण। प्राणों में जब उथल पुथल होती है तो मन भी विचलित होता है, तो इसका उत्तर डी रहेगा। ठीक है, ये हमने दिया है पुस्तक में। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार से संबंधित गुण है अकार, उकार और मकार। 3 मात्राएं हैं ओमकार की, अकार, उकार और मकार। आ जब हम बोलते हैं आ तो उसका संबंध हमारी नाभि से है। ऊ बोलते हैं तो उसका संबंध हृदय से। ओ और मैं बोलते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, यहां से वाइब्रेशन आता है। तो उसका संबंध हमारे ब्रेन से है। तो ये आ ऊ और मैं से मिलकर बना है ओम। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में उकार के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले अकार है, फिर उकार है, फिर मकार है। तो उकार का संबंध किससे है ये आपको खुद बताना है। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा मेहनत आप भी करेंगे ना, ढूंढना तो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, नाद बिंदु उपनिषद में 12वीं मात्रा में क्या कहा गया है। तो नाद बिंदु उपनिषद में नाद की 12 मात्राएं बताई गई हैं, कही गई हैं। तो 12वीं कौन सी है, ये हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। 7वीं कौन सी है, कभी 8वीं कौन सी है, कभी 12वीं कौन सी है। तो ये भी आप अच्छे से रट लीजिए। तो आप खुद कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि 12वीं मात्रा का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए नेट का एग्जाम आने वाला है बच्चों, थोड़ा सा तैयारी शुरू कर दो, डेफिनेटली आपका नेट अब की बार निकल जाएगा। और जो बच्चे जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनका जीआरएफ निकल जाएगा। थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, निसंदेह निसंकोच आपको सफलता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यानमाइनम तम महेश्वरम उपयुक्त कथन के द्वारा किस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप वर्णित है। मुझे नहीं लग रहा योगराजोपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ये तो देखो आपको खुद देख के बताना पड़ेगा, इतनी मेहनत है ना। कौन सा उपनिषद और कौन सा श्लोक है, तो इससे एक श्लोक ढूंढे तो स्वाभाविक है कि आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि कौन से उपनिषद में क्या दिया गया है। तो आप बताना, ताकि आपके साथ साथ दूसरे जो योग पथिक है, दूसरे जो योग जिज्ञासु उनको भी इसका लाभ मिले। कहते हैं ना ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो जैसे मैं आपके साथ ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, है ना, कहते हैं ना ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख भिड़े के गुस्सा की लात। तो हम सब बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं, तो बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि वो अपने ज्ञान को बांटें। तो ये विद्या जितना बांटोगे उतनी बढ़ती है, ये स्वाभाविक है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। अगला है, चितस्य निश्चलीभाव धारणा। धारणा की उपयुक्त परिभाषा किस में दी गई है। ये दी तो गई है योगसार में भी, हमने लिखा है, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से दी गई है। तो थोड़ा सा आप भी, मैं करता हूँ इतनी देर में, आप भी ढूंढ लीजिए क्योंकि उपनिषद काफ़ी ज़्यादा है। चितस्य निश्चल भाव, मेरे याद आ रहा है कि मैंने कहीं लिखा है इसको। चितस्य कहीं ना कहीं मिलेगी जरूर, चितस्य निश्चली भाव धारणा, क्योंकि धारणा ध्यान और समाधि को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। चितस्य, हाँ मिल गया। चितस्य निश्चली भाव धारणा धारणा बिंदु, सूत्र 31 में है भाई ये तो, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में, ये भी योगसार में दिया गया है। देखिए मेरे को लग रहा है काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं अगर बच्चा ध्यान से इसको पढ़ लेता है तो। और ये भारत में सबसे प्रचलित पुस्तक हो गई है योगसार। आप सब ने इतना प्यार दिया इस पुस्तक को, क्योंकि बाइलिंगुअल है ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों को कवर करती है। योग सूत्र के अनुसार प्रकाश शब्द संबंधित है आत्मा से, सतोगुण से, रजोगुण से, सूर्य से। तो भाई सूर्य से तो हो नहीं सकता, या तो सतोगुण से है या फिर आत्मा से है, दो से ही हो सकता है। तो आप खुद बताइए क्या ऑप्शन है, मैंने आप पे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है 14th, अकॉर्डिंग टू योग सूत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प इज रिलेटेड टू विच समापत्ति। शब्दार्थ ज्ञान विकल्प
ये सवितर्क है, निर्विचार है, निवर्तक है, अस्मिता है, किससे ये दिया गया है? तो भाई देखो, योग सूत्र मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। हालांकि योग सूत्र डॉक्टर सौम्यवीर आर्य जी की बहुत ही अच्छी रचना है, जरूर आपके पास होनी चाहिए। इतने सरल शब्दों में बताया गया उसके बारे में, उससे सरल पुस्तक आज तक हमने तो देखी नहीं है। वो सबसे लोकप्रिय पुस्तक भी है। कौन सी? योग दर्शन, डॉक्टर सौम्यवीर आर्य द्वारा रचित है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, काफी बच्चों ने कहा भी था मुझे, ये पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये आपको खुद बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ख्याति संबंधित है, तो ये भी आपको ही बताना है। संप्रज्ञात समाधि से, पर वैराग्य से, निर्बीज समाधि से या अपर वैराग्य से, है ना, पुरुष ख्याति का वर्णन मिलता है। तो ये भी योग दर्शन जो अभी मैंने दिखाया आपको, इसी में आपको आराम से मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है इसमें, अगर समझ में ना आए ना, तो पीछे सूत्रों की सूची दी गई है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप देख सकते हैं। विचार क्लिष्ठा, क्लिष्ट कौन से हैं? है ना, क्लिष्ट एक्लिष्ट, 5 वृत्ति है ना चित्त की, क्लिष्ट एक्लिष्ट। तो क्लिष्ट एक्लिष्ट क्या है? आप बताइए। चित्तवर्ती तो है नहीं, ना कर्म है, ना चित्त में क्लेश है ना। आप मुझे बताइए कौन सा सूत्र है जिसमें ये कहा गया ये क्लिष्ट भी है और एक्लिष्ट भी है? किसमें है? योग दर्शन में। तो कौन से पाद का कौन सा सूत्र है जिसमें कलेश को क्लिष्ट और एक्लिष्ट कहा है? ठीक है, और पंच कलेश कौन से, ये भी बताना है। ठीक है, आपके लिए 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए। कलेश जो है 5, उनका सीक्वेंस बताना है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। कौन से अध्याय में या कौन से पाद में उनका वर्णन मिलता है, ये पूछ सकता है। ये सूत्र कौन सा है, वो पूछ सकता है ना। और कलेश से रिलेटेड जो सूत्र हैं, ये एक बार आप देख लीजिए, एग्जाम में यही आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस। इसमें से भी आपको कम से कम एज इट इज 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं, अभी जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है। नादानुसंधान के अभ्यास के किस चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं? नाद की 4 अवस्थाएं होती हैं। आरंभ अवस्था, घटावस्था, तो हमने नाद योग का भी इसमें वर्णन किया है योग सार में, और उसमें बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक है हठ प्रदीपिका, डॉक्टर सौम्यवीर आर्य द्वारा रचित है। एक हिरण संहिता है, एक हठ प्रदीपिका है। उसमें भी आपको नाद की अवस्थाएं आराम से मिल जाएंगी कि नाद की कौन सी अवस्था है। ठीक है ना। तो स्वाभाविक तौर पर जब आपको पता चल जाएगा कि नाद की 4 अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था, तो उसमें आप आराम से समझ जाएंगे। तो गंभीर प्रकार के जो नाद सुनाई देते हैं इसमें ग्रंथियों का भी पूछ सकता है। नादियों की चतुर्थ अवस्था, निष्पत्ति अवस्था में साधक का प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन करके आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है किसमें? निष्पत्ति अवस्था में। साधक का चित्र एकाग्र होकर वीणा नामक वाद्य यंत्र की ध्वनि को स्पष्टता से सुनता है। इस अवस्था को राजयोग नामक समाधि भी कहा गया है। निष्पत्ति अवस्था को राजयोग समाधि भी कहा गया है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक ईश्वर के स्वरूप निर्माता और संहारक बन जाता है। और जो आरंभ अवस्था है उसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। ये भी याद रखना, कई बार पूछा गया है। और घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। तो आपको खुद बताना है कि कौन सी अवस्था में गंभीर नाद सुनाई देते हैं, सूत्र के अकॉर्डिंग बताना है आपको। हठ प्रतिपिका के अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंद अनायास ही लग जाते हैं? तो पश्चिमोत्तानासन में तो नहीं लगते हैं, कुकुटासन में भी नहीं लगते हैं, सिद्धासन, उत्तान कुर्म, मुझे लगता है सिद्धासन में लग सकते हैं तीनों बंद, है ना। बाकी आप एक बार देख लीजिए। और अनायास का मतलब होता है मतलब नेचुरल टाइप में ना। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीप का आफ्टर सिद्धि विच आसन ऑल द 3 बंद आर, किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंद अनायास ही लग जाते हैं? सिद्धासन ही लग रहा है मुझे तो, आप देख लीजिए एक बार। अभ्यासीना च भक्तव्यम स्तोकम स्तोकमे सतोकमनेकधा पूर्वेक्त काले कुर्यातम कुंभकान प्रतिवासरम। यह श्लोक शिव शैता के किस पटल का है? तो देखिए खुद आपको देखना पड़ेगा पुस्तक में ही, मुझे भी नहीं पता। प्रथम पटल है, द्वितीय पटल है, तृतीय पटल है, चतुर्थ पटल है।
शिव संहिता के लेखक कौन है, शिव संहिता में कुल कितने पटल हैं, उन पटल का नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी नंबर ऑफ यमाज इन वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता में कितने यम हैं? तो देखिए वशिष्ठ संहिता में 10 यम और 10 नियम दिए गए हैं। हमने संक्षिप्त वर्णन दिया है योगसार में वशिष्ठ संहिता के बारे में। तो देखिए अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप देख भी लेना वशिष्ठ संहिता को, पेज नंबर लगभग पेज नंबर 271 वशिष्ठ संहिता का वर्णन मिलता है, जिसमें 6 चैप्टर हैं। इसमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, 4 अंतरंग हैं, 4 बहिरंग हैं, और यम और नियम और आसन। तो इसमें 10 ही यम हैं, 10 ही नियम हैं और 10 ही आसन है। ठीक है, और इसमें बताया है कि यम नियम आसन के अभ्यास के बाद नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास न करने पर सभी योगांगों का अभ्यास व्यर्थ हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाड़ी शुद्धि का अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो जो भी हमने योग के अंगों का पालन किया वो सब बेकार चले जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो यम नियम के बाद, यम नियम और आसन के बाद नाड़ी शुद्धि का अभ्यास अनिवार्य बताया है। तो पहले अध्याय का ये 33वां श्लोक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स। तो देखिए ये आप खुद बताइए प्रोटीन में कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। 22 हैं, 27 हैं, 25 हैं, 29 हैं। आप ये तो मिल जाएगा आपको, नेट पर भी मिल जाएगा, बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? शायद रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। आसानी है ना, साइंस का है, लेकिन रॉबर्ट हुक मुझे ध्यान आ रहा है, सब 1665 में सबसे पहले उन्होंने ही की थी। और फिर कोशिका के अलग अलग जो पार्ट है उनकी फिर अलग अलग ने की थी ना, वाटसन ने बाद में की थी, क्रिक ने की थी, एंटोन ने की थी, तो इसका भी एक वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों के अंदर जाने वाली और उनसे निःसृत होने वाली हवा की मात्रा कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों के अंदर हम इनहेल करते हैं और फिर हम एक्जेल करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन अंदर लेते हैं यानी पूरक करते हैं और फिर रेचक करते हैं, आउट ऑफ द लंग्स इन द हेल्दी लिविंग, तो उसे क्या कहते हैं? उसे रेजिडियल सेल वॉल्यूम कहते हैं, नहीं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, या वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, या लंग्स कैपेसिटी कहते हैं? हाँ, फेफड़ों की क्षमता तो नहीं कह सकते, वाइटल कह सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी कह सकते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है 3, बाकी आप एग्जैक्ट करके बताइए। एक पुस्तक है अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, प्रो राम हर्ष की, वो पुस्तक मुझे ठीक लगती है, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, प्रोफेसर राम हर्ष की पुस्तक है, वो बहुत ही अच्छी है अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और साथ में एक पुस्तक और है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, अनंत प्रकाश गुप्ता की, अनंत प्रकाश गुप्ता की मुझे सबसे अच्छी लगती है ना, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, बहुत अच्छे से बताया गया है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, अनंत प्रकाश गुप्ता, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, तो उसमें ये लिखा हुआ है, मेरे ध्यान नहीं एग्जैक्ट। अगला है, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किए गए अवशिष्ट अनुक्रिया है। तो ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, है ना, शायद ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हाउ मच पार्ट ऑफ स्टमक शुड बी लेफ्ट एम्प्टी टू स्पेस डू मील। भोजन, आयुर्वेद के अनुसार भोजन के दौरान अमाशय के कितने भाग की रिक्त छोड़ना चाहिए? भाई 1/4 छोड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो 1/4 होना चाहिए, है ना, चौथा हिस्सा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रसीज आर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 6, 8, 7, 9। भाई 6 रस होते हैं, 6 रस होते हैं, ये याद रखना आप। अब कौन कौन से होते हैं? तो भाई इतनी तो मेहनत आप भी कर लीजिए। सुना होगा आपने तिक्त, कसाय, अमल, कटु, तो आप मुझे लिख के बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन से 6 रस होते हैं। मैंने हिंट दे दिया आपको। अगला है, शब्द उच्चारण या कथन में कौन सी वायु सहायता करती है? जो हम बोलते हैं ना, तो कौन सी वायु सहायता करती है? तो भाई देखो, उदान वायु का स्थान यहाँ होता है, प्राण वायु का यहाँ से यहाँ होता है, गले से हृदय तक, समान का नाभि से हृदय के बीच में, और अपान का नीचे होता है। तो स्वाभाविक अपान तो सहायता नहीं कर सकती, न ही समान सहायता कर सकती, या तो प्राण वायु है
या उदान वायु है? तो भाई आप खुद बताना, ये मैंने आप पे छोड़ दिया है। या तो प्राण वायु है जो शब्द उच्चारण में सहायता करती है, या उदान वायु है। इन दोनों में से एक है, तो आप जरूर बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण का इलाज नहीं करने पर अथवा पूर्णतः इलाज नहीं करने पर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो देखिए, अनस्टेटेड और अंडर ट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कैन लीड्स टू आर्थ। तो देखिए, ये तो खुद ही बताना, मुझे भी नहीं पता है तो इस बीमारी का क्या मतलब होता है, कोई संक्रमण है ये? तो ये भी आप देखना एक बार थोड़ा सा। अरे पेपर कहाँ चला गया, ये पीछे गए, शुरुआत में आ गया ये, तो थोड़ा आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे जी, हमें तो ध्यान नहीं आ रहा है। यहाँ तक हमने कर लिए थे, ये भी कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, यहाँ से भी हम निकल लिए थे, ये भी हो गए थे, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये अभी हमने किया है और ये हम कर चुके हैं। ये था। आगे चलते हैं अब हम 29। बॉडी मास इंडेक्स BMI है ना, BMI फॉर्मूला होता है, तो उसका एग्जैक्ट क्या उत्तर है? तो देखिए, वो उसकी जो लंबाई होती है ना, वो मीटर में लेते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा। हाइट है, वेट है, वो किलोग्राम में होता है, और हाइट है वो मीटर में होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो ऊपर वेट होता है, जैसे मान लीजिए 50 किलो वेट है, तो 50 डिवाइड बाई हाइट इन मीटर, ठीक है, डिवाइड बाई हाइट इन मीटर, और शायद मल्टीप्लाई 100, एक बार देख लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला है ना। लेकिन ये कन्फर्म है, वेट ऊपर आएगा, जैसे 50 किलो वजन है तो ऊपर, और लंबाई जो है वर्ग मीटर में वो नीचे आएगी। सॉरी, वर्ग मीटर में नहीं, लंबाई आपकी, हाँ, वर्ग मीटर में आएगी। मतलब उसको शुकेर करना पड़ता है, जैसे आपकी लंबाई 1.5 मीटर है, तो उसको वर्ग में यानी शुकेर करना पड़ेगा, या आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई नीचे करने के लिए। तो ये आप खुद बताना, इसका सूत्र मिल जाएगा आपको, देख लेना एक बार आप। गर्मी महसूस होना, बाधित नींद और भावनात्मक बदलाव लक्षण है किसके? मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है, यानी जब मेंसेस बंद हो जाते हैं तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है लगभग 45 एज की, जब फीमेल हो जाती हैं तो लगभग उस समय आपके मेंसेस जो आते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्लोज हो जाता है। और शुरू कब होता है? ये शुरू होता है लगभग 13 साल की उम्र के आसपास। जो लड़की होती है उनका मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, या माहवारी कहें या ऋतुस्राव कहें, वो शुरू हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या मेनोपॉजल सिंड्रोम। तो ये आपको खुद बताना है कि किस सिचुएशन में ये निद्रा भावना डिस्टर्ब ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक्रोमीगेली एक विकृति है जो अ, किसके अतिस्राव के कारण होती है? एक बार अंग्रेजी भी इसकी देख ले, यही लिखा हुआ है, एक्रोमेगली इज ए डिसऑर्डर ड्यू टू एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ, भाई हमें भी नहीं पता ये एक्रोमीगेली कौन सी विकृति है, नहीं पता, आप बताना खुद, है ना। ये अनाटॉमी का क्वेश्चन है, अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि है, प्रत्यक्ष अभ्यास विधि है, समूह चर्चा विधि है,
अनुदेशक अनुक्रिया विधि है, कौन सी विधि है? तो जो छोटा समूह है उसको योग कराना है तो उसमें देखिए प्रदर्शन विधि नहीं हो सकती, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, क्या बताएं अब, रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड भी हो सकता है, अनुदेशक अनुक्रिया विधि हो सकती है। विच इज द मोस्ट सुटेबल टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग योग प्रैक्टिस इन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर्स? अधिगमकर्ता का मतलब होता है लर्नर्स, जो सीखने वाले हैं ना, उनका एक छोटा ग्रुप है। तो कौन सी विधि अच्छी रहेगी? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अच्छा रहेगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड या ग्रुप डिस्कशन मेथड? मुझे तो ये लगता है अनुदेशक अनुक्रिया विधि, रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड ठीक रहता है। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात के संबंध हैं। इस बुक से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात के संबंध हैं, तो ये भी आपको खुद बताना है इस पुस्तक में देख के। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में सगर्भ और निगर्भ कुंभकों का उल्लेख मिलता है? बताइए, ये तो पता होना चाहिए ना आपका। सगर्भ और निगर्भ, देखिए सगर्भ और निगर्भ का वर्णन जो है घेरंड संहिता में भी मिलता है ना, प्राणायाम का जो चैप्टर आता है, लेकिन वो सहित सूर्य वेदी उज्जाई शीतली भस्त्रिका ब्राह्मणी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभिका तो मिलता है। तो सहित जो कुंभक है उसमें फिर सैगर प्राणायाम का अभ्यास बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और निगर्भ प्राणायाम का अभ्यास बीज मंत्रों के बिना ही किया जाता है। प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शुद्धि की क्रिया करनी चाहिए। महर्षि घेरंड ने 2 प्रकार के बताई है, समणु और निर्मणु। बीज मंत्र से होने वाले को नाड़ी शोधन को समणु कहते हैं, और धोती क्रम से होने वाली नाड़ी शोधन को निर्मणु कहते हैं। ठीक है, समणु किसको कहते हैं? बीज मंत्र से होने वाले नाड़ी शोधन को। जैसे जो हम प्राणायाम करते हैं तो बीज मंत्रों के साथ करते हैं नाड़ी शोधन, तो उसमें समणु का प्रयोग होता है। और धोती क्रम से, धोती से जब नाड़ी की शुद्धि करते हैं षटक्रम के द्वारा, तो वहां पर निर्मणु होता है। तो ये किसका बताया है? नाड़ी शुद्धि का ही। और प्राणायाम में सगर्भ और निगर्भ, यानी सहित कुंभक है ना, सहित कुंभक के 2 भेद बताए हैं, सगर्भ और निगर्भ। तो यही पूछा गया है, सगर्भ और निगर्भ। तो ये किसमें मिलता है? घेरण संहिता में मिलता है। तो घेरण संहिता का जो 5वां चैप्टर है, 5वां जो अध्याय है, उसका जो 45वां श्लोक है उसमें ये मिलता है। तो हमने घेरण संहिता का सामान्य परिचय दे रखा है योगसार में, वहां पर आप देख लीजिए, पेज नंबर 244 से 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम के अभ्यास का परामर्श दिया जाता है। षटक्रम से पहले करना चाहिए, आसनों में दक्षता से पूर्व करना चाहिए, प्रत्याहार में दक्षता के पश्चात करना चाहिए, आसन में दक्षता के पश्चात करना चाहिए। तो बहुत ही मतलब अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए षटक्रम वैसे पहले करने चाहिए, है ना, आसन वगैरह सब बाद में करने चाहिए, और षटक्रम से बाद में ही प्राणायाम करने चाहिए, क्योंकि षटक्रम तो सुबह सुबह खाली पेट हो जाता है। तो आसन में दक्षता के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि अष्टांग योग है ना, पहले उसमें आसन है फिर प्राणायाम है। अवसादग्रस्त मरीजों के लिए कौन सा योगाभ्यास करने योग्य नहीं है? अवसाद का मतलब यहाँ पर है डिप्रेशन। विच योग प्रैक्टिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन? जो डिप्रेशन के पेशेंट है, जो अवसाद के रोगी हैं, मरीज हैं, उनको कौन सा योगाभ्यास नहीं करना चाहिए? तो देखिए षटक्रम या प्राणायाम या आसन या ध्यान। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। षटक्रम, आसन, आसन प्राणायाम ध्यान तो करना चाहिए, मुझे लग रहा है षटक्रम नहीं करना चाहिए डिप्रेशन के पेशेंट को शुरुआत में। बाकी आप बताना, मुझे एग्जैक्ट मैं भी नहीं हूं इसमें। इन घेरण संहिता अष्टकुंभ का इज मेंशन एज, अरे ये क्वेश्चन तो हमने बता दिया भाई, घेरण संहिता मैंने बताया ना अभी पीछे। कौन सा बताइए आप खुद, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ 2 क्वेश्चन पहले ही। तो देखिए मैंने कहा था ना, ऐसे 1000 क्वेश्चन सोल्व होते हैं, एक से कई चीजें हैं, सीक्वेंस कई बार पूछ लेता है। सबसे पहले सहित आता है, इसमें सहित सूर्य वेद उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभिका, ठीक है, 6 अष्ट कुंभिका।
तो ये 5वें चैप्टर का है। 5वें चैप्टर का क्या नाम है, श्लोक नंबर कौन सा है, इनका सीक्वेंस पूछ सकता है, सहित कुंभक के भेद पूछ सकता है जो हमने पहले जान लिया, सहगर्भ और निर्गर्भ, है ना। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन के साथ हमारे समझ लिए 8-10 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो है कि कौन सी क्षमता संवेग को उद्दीपन क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को संचारित करती है। द एबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर्स टू ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू द अदर एरिया। उत्तेजन क्षमता, संकुचन क्षमता, संवहन क्षमता, तन्नुता, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, कंडक्टिविटी। भाई ये मुझे भी नहीं पता, आप थोड़ा देखना, इस पे विचार करना, जिसका अनाटॉमिकल बैकग्राउंड है या देखकर आप बताना इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, मैं बिल्कुल भी उसको नहीं बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको जदोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बताता तो मुझे कई घंटा तैयारी करनी पड़ती, फिर मैं आपको बता पाता। तो फिर मैं तैयारी करूंगा तो उसका फायदा मुझे मिलेगा, है ना। आप तैयारी करेंगे तो आपको मिलेगा। योग कुंडलिनोपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है, तो ये लगभग उसी से जुड़ा हुआ है। प्लावनी मूर्छा शीतकारी, सूर्य भेदन उज्जाई शीतली भस्त्रिका, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, मिताहार आसन। मतलब सहित कुंभक में क्या क्या चीजें शामिल है उसमें, है ना। तो मिताहार आसन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वर्ती, ये स्वाभाविक है, कट कर देना। ये तो मुझे तो लग रहा है सूर्य भेदन उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका, ये लग रहा है मुझे सहित कुंभ में। बाकी एक बार आप देख लेना खुद भी। मैं भी एक बार देख लेता हूँ किसमें है ये उपनिषद में प्राणायाम। तो उपनिषद में प्राणायाम, आसन प्राणायाम देख लेते हैं जी, मिल जाता है तो। इस उपनिषद में 2 प्रकार के कुंभक सहित और केवल बतलाए गए हैं। सूर्य भेदी उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका प्राणायाम को सहित कुंभक के अंतर्गत शामिल किया गया है। अरे वाह, योगसार में मिल गया हमें, बड़ी खुशी होती है कि लगता है कि यहीं से उठाया है क्या क्वेश्चन, है ना। बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है इसमें तो। योग कुंडली उपनिषद में पेज नंबर 70 पर है, आपके पास बुक हो तो देखना आप। पता चल गया ना आप कुंडली उपनिषद में। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, भोजन के निगलने में होने वाली असुविधा कहलाती है। अब ये भी आपको खुद ही बताना है, डिस्फेजिया है या डिस्नोइया है या डिस्प्लासिया है या अकेलेजिया है। एक स्वेलिंग में स्वेलिंग आ जाती है ना, मतलब यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो एक रोग है, तो उस रोग का क्या नाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, महर्षि दयानंद ने संन्यास की दीक्षा कहाँ और किससे ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। योगियों की जीवन परिचय जो पुस्तक है उसमें हमने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। ये योगियों का जीवन परिचय पुस्तक है। अखंड भारत का नक्शा इस पे दे रखा है। जो योगी जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसी के अकॉर्डिंग उनकी छाया चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और प्रत्येक योगी के जीवन परिचय में फोटो दी गई हैं और उनके संबंधित जो चीजें हैं वो भी दी गई है। जैसे स्वामी दयानंद की हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए आप, उनके गुरु की फोटो भी दी गई है और उनका डाक टिकट भी दिया गया है। और परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, है ना, स्वामी दयानंद जी से रिलेटेड, वहां पर भी स्पष्ट लिखा गया है। जैसे जीवन परिचय खत्म होता है तो परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जीवन परिचय खत्म हो रहा है तो वैसे ही यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि महर्षि दयानंद ने 22 वर्ष की उम्र में 1846 ईस्वी में स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से नर्मदा नदी के तट पर चाणोद ग्राम गुजरात नामक स्थान पर संन्यास की दीक्षा ली थी। तो कहाँ पर ली थी, संन्यास की दीक्षा के गुरु अलग हैं, कौन है, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, ठीक है। और कहाँ पर ली थी, नर्मदा नर्मदा नदी के तट तट पर चाणोद ग्राम में ली थी, ठीक है। तो ये है मथुरा कनखल, ये कंफ्यूज वाले उत्तर हैं, ठीक है ना। तो इसका भी डाउट ऑफ बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल जाता है कई बार। अगला है
ग्रंथ रिटन बाय तुलसी, तुलसीकृत ग्रंथ हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर तुलसीदास का भी जीवन परिचय दिया है, और उनके जीवन परिचय में ये देखिए 33 योगियों का जीवन परिचय मिलता है। नौवा जो जीवन परिचय है वो तुलसीदास से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर स्पष्ट उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको भी हमने वर्णित किया है ना। अवधी भाषा में कौन से लिखे हैं उन्होंने? अवधी भाषा में रामचरितमानस, रामलला, नैछु, बरवाई, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और राम आज्ञा प्रश्न, ये लिखा है। ब्रज भाषा में कृष्णा गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। तो देखिए ये सारे आ गए हैं, और अलग से भी हमने इनके जो ग्रंथ हैं उनकी अलग से भी लिस्ट हमने दी है। और रामचरितमानस के बारे में भी बताया है। मैं कई बार नहीं कहता हूँ रामचरितमानस के बारे में, 7 कांड है। कई बार सीक्वेंस पूछा है कितने कांड है, तो पहले कांड का नाम बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, तीसरे नंबर पे अरण्य कांड है, याद रखना। फिर किष्किंधा कांड है 4 नंबर पे, 5 पे सुंदर कांड है। अब आपको पता तो है ये कांड है, लेकिन सीक्वेंस कौन सा है वो नहीं पता। लंका कांड है 6ठे पे, और 7वें पे उत्तर कांड है। ठीक है, तो ये भी हमने अलग से दिया है। विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचना है। तो इसमें से मिलान कर लीजिए, मैंने ग्रंथ बता दिए हैं पढ़ के आपको। आगे चलते हैं। निम्न में से गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है। तो देखिए गुरु गोरखनाथ जी का हमने जीवन परिचय दिया है, और उनका शुरू में ही जीवन परिचय है। ये देखिए उनके जो गुरु हैं उनकी भी फोटो हमने दी है इसमें, और परीक्षा की दृष्टि से भी हमने दिए हैं। तो हटियों के प्रमुख ग्रंथ भी दिए हैं, और गुरु गोरखनाथ ने 40 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से प्रमुख ग्रंथ मैं पढ़कर बता देता हूँ। 25 ग्रंथों को हमने यहाँ पर लिखा है कौन कौन से, गुरु गोरखनाथ जी से। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि योगसार के पास साथ साथ योगियों का जीवन परिचय पुस्तक भी आपको पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है दोनों ओपनर बल्लेबाज हैं। योगसार, योगियों का जीवन परिचय, दोनों पुस्तक ओपनर बल्लेबाज है। पूरी टीम इनके ऊपर डिपेंड है। तो गोरखनाथ द्वारा लिखित प्रमुख जो ग्रंथ है, योग चिंतामणि, योग महिमा, योग मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ज्ञान सिद्धांत, योग विराट पुराण, गोरखसार, विवेक मार्तंड, गोरक्ष पद्धति, गोरख शतक, शतक का मतलब 100 है उसमें ना। गोरख शास्त्र अलग है, अवधूत गीता अलग है। अवधूत, जैसे नाथ संप्रदाय में अवधूत योगी कहते हैं ना, तो ऐसे अवधूत गीता इन्होंने लिखी है। ज्ञान अमृत योग, योग बीज भी इनकी रचना है। योग शास्त्र, विवेक मार्तंड, श्रीनाथ सूत्र, नाड़ी ज्ञान प्रतिपिका, हठ संहिता, गोरक्ष कौमुदी, अमनसक, महार्थ मंजरी, गोरख चिकित्सा, ज्ञान प्रकाश शतक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। तो देखिए स्पष्ट है, नाम इनमें आ चुका है। ग्रहण संहिता हो नहीं सकती, योग बीज का मैं नाम ले चुका हूँ, हठ प्रतिपिका नहीं हो सकती, हठ रत्नावली नहीं हो सकती, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। तो यहाँ पर 2 हैं, याद रखना, एक योग सिद्धांत पद्धति है, एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों। एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, ठीक है, SSP, और एक है योग सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग सिद्धांत पद्धति, ठीक है। उसमें योग शब्द आगे लगता है, इसमें सिद्ध, सिद्धांत, फिर पद्धति, उसमें है योग सिद्धांत पद्धति, YSP। ये SSP है ऑप्शन में, यहाँ पर ये क्या है, YSP। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो देखिए इस एक क्वेश्चन के साथ हमारे 10 क्वेश्चन सोल्व हो गए कम से कम। योग वशिष्ठ के अनुसार आदि और व्याधि क्या है? तो देखिए योग वशिष्ठ जो पुस्तक है इसमें हम बहुत अच्छे से वर्णन कर चुके हैं। लास्ट में पूरा चैप्टर आदि और व्याधि पर है ना। तो या पढ़ लीजिए। आदि और व्याधि क्या है? ज्ञान के 2 कारण है, दुख के 2 कारण है, ये निवर्ती सुख स्वरूप है, का 6 मोक्ष कहा गया है, इससे निवर्ती दुख स्वरूप है। तो दुख के तो कारण हैं ही ये, ज्ञान के कारण तो हो नहीं सकते, और इनसे निवर्ती सुख स्वरूप है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ई ऑप्शन तो हो नहीं सकता, का 6 मोक्ष कहा गया बिल्कुल। तो इसमें डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और 2 तो है ही, बाकी आप देख लीजिए। ऐतरेय उपनिषद में जिनकी चर्चा की गई है वे हैं, ये भी आपको खुद ही बताना है। ऐतरेय तैतरेय है ना, संज्ञान की है, अज्ञान की है, विज्ञान की है, या प्रज्ञान की, या महाज्ञान की। तो इनमें से कोई 4 ऑप्शन आएंगे 5 में से, वो आपको बताना है। नेक्स्ट 46,
योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार चित्त की चंचलता के 3 कारण हैं, चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं। देखिए ये भी आपको खुद ही बताना है, मैं नहीं बताने वाला। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइए मुझे, थोड़ी मेहनत कीजिए, वीडियो को पॉज करते रहिए और क्वेश्चन ढूंढते रहिए, उसका उत्तर लिखकर कमेंट कर दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है 47। योग तत्वोपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए हैं। योग तत्वोपनिषद में योग सिद्धि के लक्षण बताए हैं, तो प्रारंभिक लक्षण क्या कहे गए हैं? इसमें 2 है, शरीर लघु होता है या कृस्तव है या स्थूलता है। तो स्थूल तो हो ही नहीं सकता, स्थूल का मतलब मोटा होता है, थुलथुल होता है। तो भाई जहां सी ऑप्शन, देखो कॉमन सेंस लेके चला करो कई बार, तो स्थूल तो हो ही नहीं सकता, है ना। जठरग्नि मंदन, तो मंद तो जठरग्नि होगी नहीं, जठरग्नि तो बढ़ेगी। तो भाई जहां सी और ई ऑप्शन उसको कट कर दो। तो सी ऑप्शन देखिए यहाँ भी है, लेकिन प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना, कई बार नेगेटिव पूछ लेता उसी का ही। तो देखिए सी और डी तो हटा दीजिए आप ना, सॉरी, सी और ई, सी और ई जहां भी मिले उसको कट कर देना। तो सी 4 में है, सी 1 में है और ई 2 में है। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 3। देखिए कई बार चीजें नहीं पता है फिर भी हो जाती हैं सॉल्व। तो जठरग्नि तो मंद कहाँ से होगी, और दूसरा स्थूलता तो हो ही नहीं सकती, है ना। भाई योग सिद्धि की बात की है, तो लक्षण में शरीर में लघुपतापन आ सकता है, शरीर अकृस्तव को प्राप्त कर सकता है ना। अकृस्तव तो नहीं, जठराग्नि विवर्धन हो सकती है, जठराग्नि बढ़ सकती है। शरीर क्रिस तो हो जाता है दुबला, मतलब सुडोल, क्रिस का मतलब यहाँ पर सुडोल है ना। तो ए और डी इसमें बिल्कुल फिट ऑप्शन बैठ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे भी सोल्व किया करो क्वेश्चन को। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार द्वितीय मात्रा का ये नाम है ना, 10वीं मात्रा ये है, इंद्री है, 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है। तो कौन से उत्तर सही है? देखिए कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैंने कहा ना 12 की 12 आप रट लीजिए, किसी भी तरह पूछ सकता है, सीक्वेंस पूछ सकता है, नाम के साथ पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, महावर्त इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार महावर्त किन सीमाओं से रहित है? संख्य, संख्या, जाति, देश, कालावि। समय तो है ही नहीं, संख्या, जाति, देश, काल, है ना। तो ये 3 हो गए, शुरू के 4 ऑप्शन हो गए, संख्या, जाति, देश, काल, समय नहीं है। तो आप देख लीजिए तो कौन सा सूत्र आप ये बताना, ठीक है। योग सूत्र का ये कौन सा सूत्र है? पातंजल योग सूत्र के अनुसार पर वैराग्य के लक्षण है। तो ये भी आपको खुद देख के बताना है कि पर वैराग्य और जो अपर वैराग्य है, 2 प्रकार का वैराग्य दिया है। तो उसमें पर वैराग्य का कौन सा सूत्र है, कौन से चैप्टर का है और उसके लक्षण क्या बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पातंजल योग सूत्र के अनुसार किन के व्यवधान के बावजूद समृद्धि और संस्कार एक रूप रहते हैं? किन के व्यवधान मतलब किसका व्यवधान है जिसकी वजह से समृद्धि और संस्कार एक रूप रहते हैं? मृत्यु की वजह से, रोग की वजह से, जाति की वजह से, देश की वजह से, काल की वजह से। तो ये आपको खुद बताना है कौन सा श्लोक है ये। अगला क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ है। तो देखिए हठ प्रदीपिका बहुत अच्छी पुस्तक है डॉक्टर सोमवीर आर्य जी की। एक एक श्लोक का डायग्राम के साथ वर्णन मिलता है, बहुत से बच्चों ने पढ़ी भी होगी। अगर आपने पढ़ी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर हमने हठ प्रदीपिका डॉक्टर सोमवीर वाली पुस्तक पढ़ी है। तो उसमें बिल्कुल डायग्राम के साथ है, कहीं क्लिष्टता नहीं है, कहीं भी कठिनता नहीं है ना। तो सूर्य वेदी में कपाल शोधन भी होता है, कफ का नाश भी होता है, कर्मी दोषों का नाश भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 3 तो मुझे अच्छे से पता है कि पेट के कीड़े जरूर मरते हैं सूर्य भेदी से, कपाल का शोधन भी होता है और कफ का नाश भी होता है, ठीक है। तो ये आप मिला लीजिए, लेकिन फिर भी इसमें 2 ऑप्शन है। तो इसमें या तो कफ का नाश आएगा या कपाल शोधन, इन दोनों में से एक आएगा। और कर्मी दोषों को दूर करता है, ये दूसरा आएगा। डी तो रहेगा, ये तो मुझे कन्फर्म है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से यम है। भाई वशिष्ठ संहिता का यम का देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया, शायद ये पहले भी आया है ना। ये योग सार में पहले भी आ चुका है। तो वशिष्ठ संहिता हम पढ़ चुके भाई, मैंने बताया था आपको। वशिष्ठ संहिता का वर्णन हमने 271, 72, 73 पेज, 74 पेज, 75 पेज में मिलता है। तो 271 से 75 पेज तक इसका वर्णन है योग सार में। तो मैंने बताया था ना 10 यम है, 10 नियम है और 10 आसन है।
और आसनों के बाद, यम नियम आसन के बाद नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, सभी आसन, सभी ये यम और नियम व्यर्थ है। तो निम्न में से यम देखो, यम मैं बता देता हूँ आपको: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच, इसको यम कहा है। तो आप छटनी कर लीजिए, दोबारा सुन लीजिए: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, इसे क्या कहा है, यम कहा है। हो सकता है अगली बार नियम पूछ ले, है ना। आसनों के नाम भी पूछ सकता है, इसमें 10 आसन है। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। सारा मैं बताऊंगा नहीं, योगसार होगी तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। निम्न में से शिव संहिता में बताए गए आसन है। तो देखिए शिव संहिता का भी इससे बिल्कुल वशिष्ठ संहिता से पहले वाला जो है वो हमने शिव संहिता का ही वर्णन किया है ना, ग्रंथों का जो सामान्य परिचय है। तो शिव संहिता में जो तृतीय पटल है, तृतीय पटल का नाम है योगाभ्यास कथन, ठीक है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद मिलता है। तो उसमें आसनों का वर्णन मिलता है। तो भगवान शिव कहते हैं 84 प्रकार के आसन बताए उन्होंने। तो 84 प्रकार के आसनों में से 4 प्रमुख आसन बताए हैं। कई बार पूछा गया, इनका सीक्वेंस भी पूछा गया है। तो सबसे पहले सिद्धासन है, फिर पद्मासन है, फिर उग्रासन है। उग्रासन को यह पश्चिमोत्तानासन कहा गया है, ठीक है, ये याद रखना। उग्रासन का मतलब पश्चिमोत्तानासन भी होता है। एग्जैक्ट नाम उसका उग्रासन दिया गया पुस्तक में, लेकिन वो होता कैसे, पश्चिमोत्तान की वजह की तरह से होता है, तो ध्यान रखना, उग्रासन नाम है वहां पर। और चौथा स्वस्तिक आसन, ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण के लक्षण है। कुपोषण: उचित पोषण, अल्प पोषण, संतुलित पोषण, असंतुलित। भाई अल्प तो नहीं हो सकता, अल्प हो सकता है बिल्कुल, उचित नहीं हो सकता, अति नहीं हो सकता। कुपोषण का मतलब कम खाने को मिल रहा है ना। अंग्रेजी में क्या वर्ड है इसका, आप देख लीजिए, खुद बताइए इसमें। संतुलित पोषण तो हो नहीं सकता, तो जिसमें डी है उसको कट कर दो। डी ऑप्शन ए में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो या तो 2 नंबर मिलेगा, 3 या 4, ठीक है। और असंतुलित पोषण हो सकता है, क्योंकि असंतुलित का मतलब भाई क्या तो ज़्यादा खा रहे हैं आप या कम खा रहे हैं, है ना। अगला है बॉन्स ऑफ एक्जियल स्केल्टन आर, एक्जियल स्केल्टन की बॉन्स हैं। तो भैया आपको पता होना चाहिए, कैल्विकल होती हैं या वर्टिब्रा होती हैं या स्केपला होता है। ये स्केपला है ना, 2 तरह का होता है ना, एक एक्जियल होता है और एक हमारी ये बाहें, हमारे हाथ पैर होते हैं, अपेंडिकुलर होता है ना एक। तो एक्जियल में तो भाई स्केपला तो नहीं आएगा। एक बार देख लीजिए, मतलब 2 तरह का होता है ना, एक तो हमारे ये हाथ पैर ये हैं, और एक हमारी ब्रेन से लेकर और हमारा स्पाइनल कोड उसमें शामिल होती है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, अनंत प्रकाश गुप्ता की जो पुस्तक है अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो बहुत अच्छी है, उसमें आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। स्कल का मतलब खोपड़ी होती है, स्कैपला, ये स्कैपला होता है ना पीछे ये, ठीक है। और वर्टिब्रा पीछे रीढ़ की हड्डी है, उसमें वर्टिब्रा होते हैं। और क्लेविकल ये होगी, ठीक है, क्लेविकल कोलर जो बोन होती है ना। और हाइड बोन ये होती है आपकी हाइड बोन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, टाइप ऑफ सोरो, दुख, दुख के प्रकार हैं। तो 3 प्रकार के, परिणाम, ताप और परिणाम दुख, ताप दुख, और तीसरा कौन सा है, परिणाम दुख है, संस्कार दुख है और ताप दुख है। तो परिणाम संस्कार 2 तो मुझे पता है, तीसरा इसमें डाउटफुल कर दिया इन्होंने। तो सी और ई तो है ही, ऑप्शन भी 2 का ही है, तो सी और ई, जिसमें 4 नंबर हो गया इसमें बस। तो कौन सा सूत्र आप बताना, 3 प्रकार के जो जो दुख बता रखे हैं योग सूत्र में, वो कौन सा पाद है और उसका कौन सा सूत्र है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, द कंपोनेंट्स ऑफ द पथ्य आहार आर नोट। हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है, यहाँ पर उल्टा पूछा है। तो पथ्य आहार कौन से, पहले तो वो देख लीजिए भाई, मधु शायद तो पथ्य आहार मिलेगा, मिश्री भी पथ्य मिलेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है दही पथ्य नहीं है, तो मुझे दही मैं ले लेता हूँ इसमें। तो
पत्ते आहार के घटक नहीं है, तो दही नहीं है, तो जिसमें बी है उसको काट दो, तो बी भाई 2 नंबर में, वो तो आएगा नहीं, कन्फर्म है। ठीक है, अब शहद मुझे परफेक्ट लग रहा है, शहद तो होगा ही होगा, मधु तो बिल्कुल कहा है, तो सी है वो हमें लेना है। तो भाई सी तो एक में ही लग रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, 3 नंबर में है, तो सी के साथ डी आएगा, यानी मिश्री। ठीक है, ये देखिए कितनी अच्छी बात हमें मिल गई है। फिर भी एक बार आप देख लीजिए श्लोक में एग्जैक्ट क्या लिखा गया है ना, कौन सा श्लोक है, यही चीजें घुमा फिरा के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ये चीजें तो पड़ी हुई है, लेकिन बस वो मार कहाँ खाते हैं कि डाउट हो जाता है, ये था या ये था या ये था या ये था, समझी हुई भी है पढ़ी हुई है, लेकिन जब सारा एक साथ आता है तो मिसलेनियस हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है ना। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण है, सात्विक आहार के गुण हैं। सात्विक आहार भगवत गीता पे मैंने बताया ना, हमने पुस्तक लिख रखा है, गीता योग अमृत मैं दिखा चुका हूँ आपको, जिसमें 700 क्वेश्चन हमने लास्ट में दिए हैं, और संक्षिप्त में सभी अध्यायों का परिचय दिया गया है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का परिचय दिया गया है ना। तो देखिए सात्विक आहार के गुण हमने लास्ट में लिखे हैं, सुख बढ़ाने वाला होता है, दाहकारक होता है, बुद्धि प्रदान करने वाला होता है, चिंता उत्पन्न करने वाला तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब डी ऑप्शन उसको तो हटा दो। तो देखिए डी ऑप्शन इसमें एक में ही है, 2 नंबर उसको तो हटा दो, एक डी ऑप्शन एक में भी है उसको भी हटा दो, तो 2 ऑप्शन तो हट गए, ऑप्शन 3 और 4 बचते हैं, इनमें से आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, हालांकि हमने इस पुस्तक में लिखा है गीता योग अमृत में, छोटे क्वेश्चंस में भी लिखा है, बड़े क्वेश्चंस, बड़े जो एक्सप्लेनेशन उसमें भी लिखा है कि सात्विक आहार के क्या गुण हैं, राजसिक आहार के क्या गुण हैं, तामसिक आहार के क्या गुण हैं। ये गीता पुस्तक है हमारे पास, इसमें आपको मैं बताता हूँ, लास्ट में मिलता है ना आहार के 3 प्रकारों का वर्णन। तो आहार के जो 3 प्रकार हैं वो अभी मैं देख लेता हूँ एक बार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक ये दे रखा है, हाँ बिल्कुल मिल गया मुझे। सात्विक पुरुष किसकी पूजा करते हैं, देवताओं की। राक्षस पुरुष किसकी पूजा करते हैं, यक्ष और राक्षसों की। तामसिक प्रवृत्ति के पुरुष प्रेत और भूत गुणों की पूजा करते हैं। अब इसमें लिखा है आहार को सात्विक है, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले आहार को सात्विक कहा है। तो सुख बढ़ाने वाला, प्रीति बढ़ाने वाला, ठीक है, और सुख बढ़ाने वाला, प्रीति बढ़ाने वाला तो हो गया, क्लियर है, और बुद्धि बढ़ाने वाला भी, तो तीनों आ गए। हाहाकारक कहीं नहीं है तो इसको हटा दीजिए, बस हो गया आपका काम। तो ये क्वेश्चन 580 है, और इसमें फिर राजस प्रकृति वाले पुरुष का कैसा आहार होता है उसका भी, फिर तामसिक प्रकृति, तामसिक का देख लीजिए, कई बार आता है अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट यानी झूठा और अपवित्र, ये तामसिक प्रवृत्ति के पुरुष को आहार प्रिय होता है। ठीक है, तो ये जो वर्णन है आहार से संबंधित, ये किस में मिलता है, ये आपको अंतिम जो अध्याय है ना, अंतिम जो 2 अध्याय हैं, 16वें अध्याय में और 16वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है, तो आप बताना, सॉरी 17वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। तो 17वें अध्याय का नाम क्या है, 3 प्रकार के आहार का जो वर्णन है वो 17वें अध्याय में मिलता है, तो उसका नाम भी आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगवत गीता में दुख नाश के लिए जीवन शैली के अंगों के रूप में वर्णन किया है। तो ये तो बहुत अक्सर कॉमन श्लोक है, 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु, युक्त स्वप्न बोध से, योगवती दुखा। इसमें हमने दिया है पुस्तक में कि अगर आपका योग सिद्ध नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका आहार गलत है, आपका मतलब युक्त आहार नहीं है ना, आपका युक्त विहार नहीं है। तो 2 ही ऑप्शन इसमें है, युक्त आहार, युक्त विहार, तो इसमें बी और ई ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसमें। अगर आपको श्लोक याद था तो आप कर देते, 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। 6ठे अध्याय का क्या नाम है, आत्म संयम योग या ध्यान योग। ठीक है, पाठ योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, जो लेसन प्लान बनाते हैं ना उसका मेन उद्देश्य क्या है, कक्षा में अंतिम के समय में दबाव को कम करना नहीं, कक्षा में शरारती छात्रों को समझना नहीं,
आधुनिक शिक्षण पद्धति के महत्व को दर्शाना हो भी सकता है। शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि दर्शाना हो भी सकता है। कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाए रखना, ये भी ठीक है। तो देखो भाई, कक्षा में अंतिम के समय में दबाव को कम करना, कक्षा में शरारती छात्रों को समझना, तो मुझे लगता है बी तो हो नहीं सकता, इसको तो हटा दो जहां जहां बी है। तो भाई बी तीनों में मिलता है यार। हो गया सॉल्यूशन आपका। देखा कितना अच्छा आइडिया दे दिया मैंने आपको, क्योंकि शरारती तत्वों का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई इस लेसन प्लान से। कक्षा में शरारती छात्रों को समझना, तो वो लेसन प्लान नहीं हो सकता। कमजोर या पढ़ाई में वीक जो स्टूडेंट है उनको तो हम मान सकते हैं। तो कक्षा में अंति, तो इसका मतलब सी और डी और ई तो होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप बताना थोड़ा सा देख के ना। निम्नलिखित में से कौन सा नाथ संप्रदाय के अनुगामी नहीं है? चौरंगी नाथ बिल्कुल हैं। चंड, महर्षि चंड, चंड कपाली राजा सुना है ना आपने? सिद्ध बुद्धि, कंठ, कपाली, तो देखिए हमने दिया है, योग सार में भी दिया है, हठ प्रतिपिका में भी अच्छे से दिया है कि जहाँ हमने वर्णन किया है हठ योग का, तो वहाँ पर इसका वर्णन हमने किया है। हठ योग में बहुत अच्छे से हमने लिखा है क्या? सबसे पहले हठ योग के ग्रंथ लिखे हैं, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है भगवान शिव को नमस्कार किया है यहाँ पर। और नाथ परंपरा के गुरु भी हमने लिखा है, आदि योगी भगवान शिव, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, कानिकनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटीनाथ, भर्तरीनाथ, गोपीचंद, रतननाथ, है ना, नो, धर्मनाथ, मस्तनाथ। तो इसमें हठ प्रतिपिका में उन नाथों का वर्णन भी कहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नाथ संप्रदाय के अनुगामी नहीं है? तो इसमें भाई दो ऐसे लोग हैं जो नहीं है। चौरंगी तो है, चंड कपाली घेरन से रिलेटेड है, घेरन हठ प्रदीप मतलब हठ योग से रिलेटेड है। अब ये नहीं पता ये नाथ से संबंधित है या नहीं है। कंठ और कपाली भी मुझे लग रहा है। अभी मैं देख के बताता हूँ एक बार। हठ प्रदीपिका का जो परिचय है उसमें मिलेगा इसका वर्णन। और प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका अभी देख लेते हैं जी। उसमें ना कुछ नाथों के नाम लिखे गए हैं, वो हठ प्रदीपिका पुस्तक में बहुत अच्छे से लिखे गए, वहां आप देख लेना, तो आप उसमें देख के बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम उपागम है? अधिगम उपागम का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग अप्रोच? टीचिंग लर्निंग अप्रोच, शिक्षण और अधिगम मतलब सीखना और सिखाना, है ना। तो कौन सा है, कौन सी है? शिक्षक केंद्रित नहीं, टीचर सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, पाठ्यक्रम केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, परंपरागत केंद्रित उपागम। तो देखिए मुझे तो लगता है भाई क्या बताएं, इसका ऑप्शन तो दो आने चाहिए, या तो हाँ, एक तो शिक्षक केंद्रित तो नहीं होना चाहिए, परंपरा केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित उपागम तो हम कह सकते हैं, बाकी आप देख लेना एक बार, कंफर्म नहीं हूं मैं इसमें। एजुकेशन जो शब्द है वो एजुकेयर से आया है मेरे ख्याल से ना, EDUCARE, एडुकेयर, एडुकोल, एडुकेयर, एजुकेयर लग रहा है ना, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना शायद, है ना, जो लैटिन भाषा का मूल शब्द है ना उससे लिया गया है ये।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन हो सकता है, बाकी आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अनुसार निम्नलिखित में से किन योगिक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में नहीं जाना जाता? तो देखिए, मुख्य मुख्य योगिक सूक्ष्म व्यायाम हमने योगियों का जीवन परिचय पुस्तक में दिया है। योगियों के जीवन परिचय में हमने स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में विस्तार से लिखा है। मोरारजी देसाई जो राष्ट्रीय योग संस्थान, उसके बारे में हमने लिखा है। छाया चित्र उनके दिए गए हैं और उनके जो सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम है उनके नाम भी इसमें लिखे गए हैं। तो योगिक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में नहीं जाना जाता है। तो देखिए, उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि सूक्ष्म व्यायाम में आता है। सर्वांग पुष्टि है वो स्थूल व्यायाम में आता है। सकन शक्ति विकासक वो सूक्ष्म व्यायाम में आता है। तो हृदय गति है वो स्थूल व्यायाम में आता है। तो ए और सी इसमें ऑप्शन रहेंगे। तो मतलब जिसका थोड़ा सा पता है स्थूल क्या है सूक्ष्म क्या है तो समझ सकता है। अकॉर्डिंग टू गैरम संहिता, वन शुड नॉट बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ योग इन द सीजन्स। भाई किस ऋतु में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए? तो भाई देखिए, योगाभ्यास जो शुरू कर सकते हैं वो बसंत ऋतु में कर सकते हैं, जो लगभग मार्च का महीना होता है, या फिर हम शरद ऋतु में कर सकते हैं जो लगभग अक्टूबर का महीना होता है। तो बाकी जो ऋतु बच गई, अब दूसरा यहाँ पर शरद ऋतु भी है ना, वर्षा ऋतु भी है, बसंत भी है। तो बाकी 3 बच गई। हेमंत शिशिर और वर्षा में योग नहीं शुरू करना चाहिए। ABC आएगा इसमें, ठीक है ना। ये भी हमने योगसार में ना, सॉरी, योगी का जीवन परिचय पुस्तक में बहुत अच्छे से लिखा है, आप देख सकते हैं। अरविंद जी का क्या है? पूर्ण योग है। स्वामी दयानंद जी का क्या है? उपासना योग है। श्यामचंद लाहिड़ी जी का क्या है? क्रिया योग है। महर्षि रमन का क्या है? सॉरी, हाँ, महर्षि रमन का ज्ञान योग है। इसे मिलान कर दीजिए, आगे चलते हैं। ये भी मिलान करना है आपको। आत्मा सारथी है, ये बताना आप में से कोई इसी बच्चे ने बताया नहीं मुझे। ये कठोपनिषद में भी मिलता है, गीता में भी दिया गया है कि सारथी कौन है, लगाम कौन है, रथी कौन है, रथ कौन है। ये मैंने पहले भी पूछा था आपसे, फिर ये क्वेश्चन आ गया। लगातार 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। आत्मा किसको कहा है, शरीर किसको कहा है, बुद्धि किसको कहा है, मन किसको कहा है। तो रथी और सारथी दोनों में क्या अंतर है ये भी आपको बताना है ना। रथ तो हो गया, जो रथ है हमारा शरीर तो रथ ही है, और घोड़े जो चल रहे हैं वो इंद्रियां हैं, ठीक है ना। आपको बताना है, मतलब पूरा ये जोड़ के। मुझे नहीं पता ये रथी और सारथी में क्या डिफरेंस है, ये भी आप में से बताना है, किसी को देखकर निवेदन है आपसे। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार खेचरी, व्यान, क्रिकल, जालंधर। तो देखिए, क्रिकल तो उपप्राण है, खेचरी मुद्रा है ना, जालंधर बंद है। ये तो बहुत अच्छा मिलान है, सिंपल सा मिलान है। 17वां क्वेश्चन, ये भी मिलान है। समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। अब आपका त्रिव संवेगासनम ये दूसरी बार आया है, पिछले वाले में भी आया था। ये तीव्र संवेगासनम तो रट लीजिए आप। तो मैंने कहा था ना, योग दर्शन जो पुस्तक है हमारी डॉक्टर सोमवीर आर्य द्वारा रचित, उसमें दे रखा है हमने कि कौन से चैप्टर का ये कौन सा श्लोक है, या कौन से पाद का कौन सा सूत्र है। ये हमने अच्छे से पीछे डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप देख लीजिए, आप मिलान कर लीजिए, बताइए आप हमें ना। 2-3 बार आ चुके हैं यही श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम द्वितीय चतुर्थ पटल, योग के प्रकार, साधक, मुद्राएं, दार्शनिक मान्यताएं, शरीर, विशाल ब्रह्मांड की प्रतिभूमि। अब ये पटल पता नहीं कौन से दिए हैं, शिव संहिता के दिए होंगे शायद, नाम तो नहीं लिखा इन्होंने। शिव संहिता में भी पटल ही है ना। तो योग के प्रकार एवं साधक, द्वितीय पटल, मुद्राएं। तो भाई उसका तो हमने योगसार में दे रखा है, इसमें आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, फिर आप मुझे बताना ये कि पटल जो है वो शिव संहिता में है, और एक और भी है शायद उसमें भी है, लेकिन 4-5 पटल तो उसी में ही है। नेक्स्ट है, विटामिन से जोड़ के दिया गया है। विटामिन सी, विटामिन बी, कुपोषण किससे होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो मुझे तो पता है भाई, सी का पता है मुझे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो बी का संबंध 3 से है, तो मुझे ये पता है बी का संबंध 3 से, वो 1 में दे रखा है पहला, इसी से हो गया सोल्यूशन, बाकी मिलान कर लीजिए। 73, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो ये तो देखो आपको आसान है, पता होना चाहिए। मित्रता सुखी लोगों के प्रति करनी चाहिए, करुणा जो बेचारे दुखी लोग हैं उनके प्रति होनी चाहिए।
प्रसन्नता का भाव जो पुण्य आत्माएं हैं उनके प्रति होना चाहिए, उपेक्षा का व्यवहार जो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके प्रति होना चाहिए। तो योग दर्शन का कौन सा सूत्र है, कौन से पाद का, ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बार बार पूछ लिया जाता है। अगला है मत्स्येंद्रासन, मयूरासन और पश्चिमोत्तानासन और त्राटक, इनका मिलान करना है। ठीक है, तो मयूरासन का तो मुझे ये पता है, जार येत काल कुटम, ये आएगा। ठीक है, एक बार पहले पूछा गया था ये, जार येत काल कुटम। ठीक है, तो जठ अग्नि प्रदीप्त त्राटक तो कर नहीं सकता। त्राटक से तंद्रा का भाव तो हो सकता है। जठ अग्नि प्रदीप्त या तो पश्चिमोत्तान करेगा या मत्स्येंद्रासन करेगा, और जठर नाला से उदयम, तो मुझे इतना पता चल गया भाई मयूरासन है वो जारयेत काल कुटम है। तो बी का 4 से मिलान कर लीजिए, तो बी का 4 एक में, बी का 4 सिर्फ एक में है, यानी 4 नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा। इसका मतलब ए का 3 है, मत्स्येंद्रासन का जठरग्नि प्रदीप्त होती है, बी का 4 हो गया, सी का 2 है, यानी मयूरासन का, नहीं नहीं सॉरी, सी का पश्चिमोत्तानासन का जठरा नल से उदयम हो गया। बस हो गया आपका काम। एक को पकड़ लेते हैं, कई बार ऑप्शन में तो हो जाता है क्वेश्चन सोल्व, है ना। जालंधर बंद, अभी कौन सा बंद कहाँ लगता है, ये तो भैया आसान आपको पता होना चाहिए। जीवा बंद कहाँ लगेगा, जीवा और तालों में लगता है। गुदा द्वार में क्या मूल बंद लगेगा, उड़ियान बंद पेट में लगता है, उदर में लगता है, कंठ में क्या लगता है, जालंधर बंद लगता है। तो यह आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। कठोपनिषद के अनुसार श्रेष्ठतम परम का उचित क्रम लिखिए श्रेष्ठता के अनुसार। भाई पहले इंद्रियों के विषय, फिर इंद्रियां, फिर आत्मा, मन, बुद्धि, इनका क्रम अनुसार लिखना है ना आपको। अगला है आपका क्वेश्चन, ध्यान बिंदु के अनुसार आसन, प्राण, संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, षड योगांग हैं, सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्य, आसन, चतुष्टय हैं, मतलब कौन सा ठीक है इनमें से ना, कौन कौन सी बातें सही हैं वो आपको बतानी है। तो आप ऑप्शन में लिख के मुझे बताइए कि सर ये 2 बातें ठीक है, इसमें 2 ही पूछी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम लिखिए। क्रम ज्यादा पूछता है। लिंग मात्रा, लिंग विशेष है, विशेष, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये भी योग सूत्र में दिया गया है। तो कौन सा सूत्र ये आप मुझे बताना है, ठीक है। तो ये पहले पाद का है या दूसरे पाद का, इनमें से मिलेगा आपको ना। आलिंग कितने हैं, विशेष कितने हैं, विशेष कितने तत्व हैं, है ना, लिंग मात्र कितने, वो बताने हैं आपको। ये 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। ग्लूकोज की निम्नलिखित इकाइयों में को मोनो, डाई एंड पोलोसैकराइड के क्रम को व्यवस्थित करें। तो ये आप देख लीजिए, आपको खुद बताना है ये। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योग सूत्र। सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, है ना। ऐसे व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन। देखो बीच का एक काट दिया इन्होंने, मतलब शुरुआत का व्याधि कट कर दिया, सत्यान से पूछ लिया तो डाउट हो जाता है ना। सत्यान के बाद संशय, संशय के बाद प्रमाद, प्रमाद के बाद आलस्य, आलस्य, भ्रांति, दर्शन। इसको रट लीजिए सीक्वेंस से। बस ये सूत्र नंबर कौन सा है ये भी आपको बताना है, और ये योग अंतराय हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और कौन से चैप्टर में या कौन से पाद में ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आ गया योग अभ्यासों के अध्यापन विद्या पुस्तक के अनुसार योग अभ्यास कक्षा के निम्नलिखित चरणों को कक्षा के प्रारंभ से समाधि के क्रम को व्यवस्थित करें, समाप्ति के क्रम को व्यवस्थित करें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्नोत्तर समूह, अभ्यास, व्यक्तिगत अभ्यास, विश्राम, बैठने की व्यवस्था, तो ये क्रम आपको बताना है। तो प्रश्नोत्तर तो पहले हो नहीं सकता, समूह अभ्यास भी पहले नहीं हो सकता, व्यक्तिगत अभ्यास हो सकता है, विश्राम कब होगा, बैठने की व्यवस्था मेरे ख्याल पहले होनी चाहिए। ठीक है, ये आप उस पुस्तक में देख लेना। आप निम्नलिखित अभ्यासों को गहरण संहिता के सप्त साधन के अनुसार सुव्यवस्थित करें। सप्त साधन है ना, तो सबसे पहले किसका वर्णन है, तो देखो ये आपको हमने गहरण संहिता का संक्षिप्त वर्णन इसमें किया है योगसार पुस्तक में, तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं, है ना। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया सप्त जो साधन है, और इसमें अगर हम बात करें, देखिए षटक्रम है, फिर आसन है, फिर मुद्रा है, फिर प्रत्याहार है, फिर प्राणायाम है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है, ये पता होना चाहिए आपको। ये पहले अध्याय का 9वां ही श्लोक है। शोधनम दृढ़ता च स्थैर्यम धैर्यश्च लाघवम प्रत्यक्ष निर्लिप्तम घटस्य सप्त साधनम। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए षटक्रम, आसन, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये चैप्टर का नाम भी है, 7 इसके चैप्टर भी है ना। नेक्स्ट
श्री अरविंद एक स्वतंत्रता सेनानी और योगी थे, बिल्कुल करेक्ट बात है। उनकी शिष्या श्री माँ ने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना नहीं की। तो भाई ए ठीक है, बी गलत है। नहीं नहीं, बी भी ठीक है। उनकी शिष्या श्री माँ ने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना नहीं की, ये तो श्री अरविंद जी ने खुद ही की थी स्थापना। जब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था तो उन्होंने आश्रम की स्थापना खुद की थी। तो महर्षि अरविंद का जीवन परिचय, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने योगियों का जीवन परिचय पुस्तक में दी है। श्री अरविंद माँ की फोटो के साथ हमने वर्णन किया है ना। श्री अरविंद का जो जीवन परिचय है, हमने उनकी जो ये मैं आपको दिखाता हूँ, श्री अरविंद का ये रहा। उनके जो वंदे मातरम जो पत्र था, पूर्ण योग है ना, और मीरा अल्फसा जो है श्री माँ जिसे कहते हैं, उनकी फोटो के साथ हमने वर्णन किया है ना। पुस्तकें भी लिखी है अरविंद की, कौन कौन सी रचनाएं हैं, द लाइफ डिवाइन है, द सिंथेसिस ऑफ योग है, ह्यूमन साइकिल है ना, एस ऑन द गीता है, सावित्री लेटर्स ऑन शो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए ए और दो दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। अच्छा, कथन एक और दोनों सत्य हैं, एक कथन एक और दोनों असत्य हैं। हाँ, दोनों सत्य हैं, एक ऑप्शन ही आएगा इसमें। स्टेटमेंट पूछ लिया ना आपकी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सपन स्थान वाला तेजस ओमकार का तृतीय चरण है, सुसुप्ति स्थान वाला प्राग ओमकार का द्वितीय चरण है। अब ये मुझे नहीं पता है भाई, ये आपको खुद देख के बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है, बिल्कुल ठीक बात है। सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति ही निर्बीज समाधि है। तो देखिए दोनों ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन इसकी व्याख्या तो नहीं है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम करने से सभी प्रकार के रोगों का क्षय हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार हाथी बाघ आदि को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राणवायु का नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। भाई मुझे तो दोनों ठीक लग रहे हैं, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं लग रही है ना। प्राणायाम करने से सभी प्रकार के रोगों का क्षय हो जाता है, क्यों हो जाता है या कैसे हो जाता है, बात तो ठीक है, व्याख्या हो सकती है इसकी, क्योंकि जैसे जानवर को वश में करते हैं ऐसे प्राणवायु को नियंत्रण कर लेंगे तो रोगों का भी नाश हो जाएगा। तो दोनों ही ठीक है, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 RBC में DNA के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, ये देखो आपको खुद करना है। इसकी कमी में कोशिका की परिपक्वता नहीं होती और कोशिका विभाजन में कमी आती है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप खुद देख लीजिए इस क्वेश्चन को। थायराइड हार्मोन का अत्यधिक स्त्राव हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है, ठीक बात है। ग्रेव्स रोग एक ऑटोइम्यून रोग है और यह हाइपरथायरॉयडिज्म के सबसे प्रमुख कारण है। मुझे तो ये और दोनों ठीक लग रहे हैं, इसकी व्याख्या भी ठीक है, लेकिन व्याख्या वाला नहीं है, दोनों स्टेटमेंट है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, आधुनिक समय में मूल्य पर शिक्षा का अभाव दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक बात है, यानी वैल्यू एजुकेशन बहुत कम है। क्यों कम है, क्या कारण, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, कथन एक और दो ही है इसमें। स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना ही नैतिक मूल्य है, नहीं, ये गलत है। ए ठीक है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब कथन एक और दोनों असत्य हैं, कथन एक सत्य लेकिन कथन दो असत्य है, 3 नंबर ऑप्शन रहेगा इसमें। आगे फिर आपके पैराग्राफ मिलेंगे, पैराग्राफ नहीं है क्या, हाँ 90 क्वेश्चन अभी तो। कुंभक से पूर्व आश्रम षटक्रम का अभ्यास करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, यानी प्राणायाम से पूर्व आश्रम षटक्रम होने चाहिए। आसनों के द्वारा शरीर में दृढ़ होने तथा षटक्रम द्वारा शरीर की शुद्धि होने पर ही कुंभक का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। 100% सही है, ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी है, तो इसमें ए ऑप्शन रहेगा। 91 पैराग्राफ आपको पढ़ना है, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में है, ये अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए आप अच्छे से, ढंग से, ध्यान से, है ना। एक बार पॉज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर आपको खुद इसके उत्तर देने हैं। देखिए ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। शर्करा माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में जमा होता है ना। यदि अग्नाशय से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन स्रोत का हार्मोन सेशन नहीं करता तो अवस्था कहलाती है ना, क्योंकि डायबिटीज जो है उसका संबंध अग्नाशय से है या पैनक्रियाज से है, और पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं। उनके बीटा सेल्स का संबंध इंसुलिन से है, तो लेक ऑफ इंसुलिन यानी इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। इसमें सबसे बेस्ट आसन मंडूकासन है और अर्ध मत्स्येंद्रासन है या पूर्ण मत्स्येंद्रासन सर्वश्रेष्ठ आसन
माने गए हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, है ना। ये 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। फिर एक अगला पैराग्राफ और मिलेगा आपको। कौन सा प्राणायाम सर्वाधिक उपयुक्त है? सूर्य भेदन, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, उज्जाई प्राणायाम। तो इसमें दे रखा होगा, आप पढ़ लेना उसमें। ये अगला पैरा और आ गया है। चित्त की वृत्तियों का विरोधी योग, चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि चित्त वृत्तियां क्या है। व्यास ने वृत्ति का अर्थ बताते हुए कहा है कि चित्त का परिणाम विशेष ही वृत्ति है ना। ये पढ़ लीजिए पूरा वीडियो को पॉज करके, और फिर इसमें आपको व्यास जी के अनुसार वृत्ति क्या है, ठीक है। पतंजलि ने स्वस्थ विचारों को कितने भागों में बांटा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभव जन्म ज्ञान है। अनुभव जन्य है, ये ना, अनुभव जन्य ज्ञान है। प्रमाण विकल्प, है ना, अनुभव से रिलेटेड कौन सा है ना, वो बताना है आपको। समृति भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, निद्रा भी नहीं है, तो प्रमाण हो गया ना। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये आपका चौथा क्वेश्चन आ जाएगा। योगी अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, है ना। और ये अंतिम क्वेश्चन आपका, मिथ्य ज्ञान क्या है? आसानी है, ये ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये आज हमने किए 100 क्वेश्चंस महामैराथन योग की। बहुत से क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ मेहनत आपको करनी पड़ी है, कुछ मेहनत मुझे करनी पड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अच्छे से कमेंट करते हैं, ताकि औरों को भी लाभ मिले, मुझे भी सीखने को मिले आपसे। आपने जो कमेंट करेंगे, और एग्जैक्ट करना, देख कर करना, या डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, तो डाउट भी हम क्लियर करेंगे आपका ना। तो जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस वीडियो में सहयोग किया, उन सब के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, और नेट का जीआरएफ के लिए आप जरूर सफल हों, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ आप सबके लिए। इति ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी हों, सभी भद्र भाव से देखें, सभी का कल्याण हो। इति ओम शांति।